तो दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं सीधे बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन का डिस्कशन होगा। इसमें ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर नॉन में आर्टिकल का इस्तेमाल 90% और 10% केवल डिस्कशन आगे का बाकी था। बाकी ऊपर का डिस्कशन था वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जो उसमें बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया था। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो में अगर आप आ गए तो आर्टिकल का इस्तेमाल क्या है 90% और 10% इसको तो पूरा क्लियर करेंगे ही करेंगे। पूरा एडवांस रूल बताया जाएगा कि आर्टिकल का इस्तेमाल अगर हो भी रहा है क्यों हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बेसिक पहले जो न्यू व्यूअर जो जुड़े होंगे इस वीडियो लेक्चर में तो समझ ले। प्रॉपर नॉन द नॉन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। ये सब क्या करता है? प्रॉपर पर्सन, खास पर्सन और खास प्लेस और खास जगह की बात करेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन जिसमें खास व्यक्ति क्या होता है? जिसमें मान लीजिए अभी बात करते हैं खास व्यक्ति। कैसा खास व्यक्ति होता है? खास व्यक्ति कहने का सेंस ये है कि आप जैसे कोई समूह है, समूह में से पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम दे देंगे तो वो अब जब उस नाम दे देंगे, जैसे नाम पवन दे दिए, पिंटू दे दिए, नीलू दिए, तो आप अगर पवन बोलेंगे भीड़ में तो कौन आएगा? केवल पवन आएगा। अगर पिंटू बोलेंगे तो केवल पिंटू आएगा। अगर नीलू बोलेंगे तो केवल नीलू आएगा। तो इस सिचुएशन को समझिए कि अगर खास हो गए, यानी कि अब जब किसी को नाम लेके आप बुला रहे हैं, पूरा भीड़ तो आपके साथ नहीं आएगा, फिर वो केवल क्या आएगा? वही व्यक्ति आएगा जो खास है। पवन बोलेंगे तो पवन आएगा, पिंटू बोलेंगे तो पिंटू आएगा, नीलू बोलेंगे नीलू आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से खास जगह की बात करेंगे। चतरा, मुंबई, कोलकाता। अभी एक चतरा, मुंबई ये प्रॉपर नॉन में ही क्यों आया बताते हैं। अगर कोई जगह खास कैसे बनता है? खास मान ली पूरा जगह, दुनिया में पूरा जगह है, उस जगह में से मान लीजिए कुछ जगह का हम बता दिए कि ये चतरा का जगह है, ये मुंबई का जगह है, ये रांची का जगह है, यानी टोटल पार्टिकुलराइज इतना कर दिए ताकि वो क्या हुआ? नाम में बट गया। अब कोई जगह पर कोई दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली जाएगा, मुंबई तो नहीं जाएगा। है जगह मतलब क्या है? मुंबई पहुंच जाएगा का, उसको दिल्ली तो दिल्ली जाएगा, यानी कि खास हो जाएगा। खास इसलिए रखा गया खास जगह। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीन प्रॉपर थिंग्स। प्रॉपर थिंग जिसमें रामायण, बाइबल है ना, गीता, ये सभी क्या है? थिंग्स है। जिसमें अब बताइए थिंग्स, वस्तु में खास क्या होता है? जैसे वस्तु का भरमार पूरा पड़ा हुआ है, भरमार है तो उसमें वस्तु में भरमार है तो भरमार से आप ये आइडिया लगाइए कि उस वस्तु में से खास कैसे होगा? पूरा वस्तु अगर बोलेंगे वस्तु लेकर तो कौन सी वस्तु लेकर आओ तो कोई खास बताएंगे तब ना वस्तु खास बनेगा। जैसे रामायण क्या खास है? अब रामायण खास है, इसका खास होने का कारण क्या है कि ये वस्तु ही है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर एक नाम पड़ गया। अब वस्तु में अगर रामायण मंगाएंगे तो रामायण ही आएगा, कोई दूसरा वस्तु नहीं आएगा। ठीक है, बाइबल मांगेंगे तो केवल बाइबल ही देगा, कहीं भी बाइबल है बाइबल ही रहेगा, कोई दूसरा वस्तु नहीं मिलेगा। लेकिन बोलेंगे वस्तु लाओ तो बोले पागल हो लोगेगा, वस्तु का नाम बताओ। तो जब खास बनाने का रीजन था क्योंकि जब व्यक्ति खास नहीं बनाएगा तो उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए खास बनाना बहुत जरूरी था। तो ये खास वस्तु का बाइबल, रामायण, गीता ये सभी खास है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप लोग आइडिया लगाइए कि खास में क्या है। खास बहुत तरह की चीज़ हो सकते हैं। अगर बात करेंगे कि देखिए ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर को खास बनाया गया है, खास नहीं बनाया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, राइटो का है ना, रिफेलो का है। तो ये सभी क्या है? ये जो ब्रांड दिया जा रहा है, मार्कर तो है लेकिन इसको खास बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि और भी वस्तु हमारे सामने दिखता है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये ब्रांड इसका चेंज है, इसका ब्रांड चेंज है। ठीक है, ये एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डोमेस लिखा हुआ है, डोमेस देख रहे हैं। तो ये मार्कर तो है लेकिन ये मार्कर में अगर हम बोलेंगे कि हमको ये स्वाक वाला मार्कर दीजिए तो स्वाक वाला मार्कर हमको निकाल के देगा। अगर ये मांगेंगे हमको कि ये एक्सेल का मार्कर दे तो एक्सेल का मार्कर देगा हमको। तो इस तरह से क्या होगा कि जब कोई चीज़ का खास हो जाता है तो वो खास बनाया जाता है। पूरा दुनिया में सब चीज़ क्या है? सब चीज़ कॉमन है, उसको खास बनाया जा सकता है। ठीक है, खास बनाया जा सकता है। खास बना देंगे तो फिर आपको प्रॉपर नॉन में आ जाए।
चलिए प्रॉपर नॉन में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट जो एडवांस पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एडवांस पॉइंट है जिसमें पहला पॉइंट है ये, दूसरा और ये तीसरा तो नहीं, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा भी लेक्चर में बताएंगे। प्रॉपर नॉन में पहला लेटर क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा लेटर है, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ सब जगह बड़ा है। यानी प्रॉपर नॉन जब भी लिखाएगा बड़ा लेटर में लिखाएगा। प्रॉपर नॉन में हिंदी साउंड सेम होता है। हिंदी साउंड क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं सेम, मतलब सेम साउंड लिखा हुआ है। हिंदी सेम साउंड होता है, लिखा ऑलरेडी सेम साउंड होता है, ठीक है। अगर इसको पवन बोलेंगे तो हिंदी इसका निकालेंगे तो हिंदी नहीं निकलता। बहुत सारा लोग तो सोचता है कि अंग्रेजी लिखा हुआ है तो इसका हिंदी निकलेगा। दिमाग में लगाओ कुछ। प्रॉपर नॉन पढ़ने का खास जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि हमको लगता है कि जितना सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है सबका हिंदी होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो प्रॉपर नॉन पढ़ना चाहिए। प्रॉपर नॉन पूरा अंग्रेजी का मास्टरमाइंड है, क्योंकि अंग्रेजी का हर एक अंग्रेजी का हिंदी नहीं हो सकता है। और वो कौन सा है? ये प्रॉपर नॉन ही है। अगर आप प्रॉपर नॉन से वंचित हैं, प्रॉपर नॉन से आपको आइडिया नहीं है, प्रॉपर नॉन नहीं पढ़े हैं, प्रॉपर नॉन डिटेल में नहीं समझे हैं, तो आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, उसका हिंदी नहीं कर पाएंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे, मेरा गारंटी है। इसलिए प्रॉपर नॉन को समझिए। तो ये समझ गए होंगे। खास जब कोई चीज़ नामकरण होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नॉन को बोलते हैं नामकरण, ठीक है। नामकरण हो गया तो खास हो गया। तो प्रॉपर नॉन के पहले ही साउंड में अगर देखेंगे तो हिंदी साउंड में सेम साउंड होता है। चतरा को चतरे बोलेंगे, चतरा का हिंदी मत निकालने लगेगी जाके, है ना। बहुत से बोलता है नहीं जितना अंग्रेजी सबका हिंदी होगा, भाई चतरा का हिंदी निकालेगा, मुंबई का हिंदी निकालेगा, मुंबई को मुंबई ही बोलना पड़ेगा, कोलकाता को कोलकाता ही बोलना पड़ेगा, पवन को पवन ही बोलना पड़ेगा, पिंटू को पिंटू बोलना पड़ेगा, नीलू को नीलू ही बोलना पड़ेगा, रामायण को रामायण ही बोलना है, बाइबल को बाइबल ही बोलना है, गीता को गीता ही बोलना है। ये चक्कर मत पड़ना सब अंग्रेजी का हिंदी ही लिख देना। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब प्रॉपर नॉन में आर्टिकल का इस्तेमाल 90% 10% का आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ खास बात है जिसमें हम अभी बहुत सारी चीज़ को हम बताए नहीं से। जैसे मैं आपको बताते हैं, ये देखिए कुछ पार्टिकुलर चीज़ है जिसको हम इसको बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मेरे पास ये 3 वस्तु है, एक ये ले लेते हैं, एक पेन कहाँ है, एक वस्तु वाले लेते हैं। देखिए मेरे पास ये वस्तु है, मोबाइल, ये है आपका हाइलाइटर, ये चार्जर। अब बताइए, ये 4 को एग्जाम्पल लेते हैं और चारों को समझाते हैं। पहले बोर्ड साफा करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास वस्तु बिखरे पड़ते हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सभी क्या है, सभी तो नाम ही तो है। और ये जो टाइप है नॉन का है, नॉन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तब फिर इस लेक्चर को आपको समझना थोड़ा सा, इसे प्रीवियस लेक्चर को आप समझिए, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका और भी इस्तेमाल देखते हैं। हम लोग को अभी गाइड करना है कि आर्टिकल 100% और 90% 10% का इस यूज़ देखना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बेसिक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स है उसको आइडिया नहीं हुए। जैसे अभी हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, मोबाइल, मोबाइल एगो चार्जर, ये क्या है? चार्जर, चार्जर, हाइलाइटर, हाइलाइटर नहीं जी, हाइलाइटर, और कुछ ही है। एक ठो पेन ले लेते हैं, चलिए पेन। तो ये सभी वस्तु क्या हो रहा है? ये सभी वस्तु आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है? वस्तु सभी दिख रहा है। तो जो वस्तु दिख रहा है इसका नामकरण तो कर तो दिए, लेकिन क्या दुकान के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमको चार्जर दीजिए, क्या बोलेंगे? चार्जर दीजिए, चार्जर हमको चाहिए, ठीक है। गर्मी बहुत है यार, चार्जर चाहिए। तो चार्जर बताइए, चार्जर चाहिए तो अगर आप कंपनी का मांगेंगे कि हमको कोई कंपनी, जब आप बोलेंगे चार्जर दे दीजिए, कोई भी चार्जर दे देगा आपको दुकानदार। तो जैसे ही कोई भी चार्जर दे देगा आपको दुकानदार, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये चार्जर नहीं चाहिए। तो चार्जर जब जनरल है, जब चार्जर को आप ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे, नहीं हमको चाहिए ये रोबोटेक का चाहिए, कहाँ है चार्जर? ये है चार्जर, बोलेंगे रोबोटेक, रोबोटेक,
रोबोटेक का चार्जर चाहिए। मोबाइल को भी मोबाइल तो देगा, ये छोटकी बेट मोबाइल देगा का जी, नहीं ना। एंड्रॉयड में चाहिए तो कोई भी मोबाइल में कौन सा मोबाइल चाहिए तो नाम हम बताएगा ना, तो बोलेगा कि रियलमी चाहिए, रियलमी है ना। फिर ओप्पो, फिर ले लेते हैं बस यही सर नाम, दो नाम ले दो। फिर आगे बढ़ते हैं। हाईलाइटर में भी बहुत सारा हाईलाइटर का आता है, जिसमें ये लिखा हुआ ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है, लुक्सिगो लिखा हुआ है ना, LUX ऐसे लिखा हुआ है ऐसे हाईलाइटर में। इसका कंपनी के नाम देगा तब ना आपको फिर ये वाला देगा, नहीं तो फिर नहीं देगा। यही सेंस में यहाँ लिख देंगे ये रोबोटेक चार्जर लास्ट में बोलते हैं, चार्जर, रोबोटेक चार्जर, ये मतलब आपका ब्रांड हो गया, यही चार्जर आपको चाहिए। हाईलाइटर में चाहिए लॉक्सिको, LUXOZ, लॉक्सिको। पेन में कौन सा चाहिए, लिंगलेसर चाहिए ना, तो लिंगलेसर चार्जर चाहिए, लिंगलेसर। तो ये देखिए अभी मेरे सामने यही वस्तु का नामकरण करते समय दो टाइप से हम आपको नाम दर्शाएं। पहला नाम जिसमें इधर लिखे, दूसरा नाम जो इधर लिखे। तो यही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको दिखाएं, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे जनरल सेंस में क्या होता है। अब इसको रख लिए यहाँ पे लिख दिए पेन में ये पेन चाहिए। तो इधर का जितना सारा चीज़ दिख रहा है, जो अभी हम चार्जर में बताएं, चार्जर में रोबोटेक चार्जर चाहिए, या फिर ओप्पो चार्जर चाहिए, ओप्पो चार्जर। तो ये सभी क्या है, ये सभी चार्जर जो है ओप्पो चार्जर, ये सभी चार्जर जो है आप अगर समझ पाएंगे तो ये सभी चार्जर, ये इधर का जो है, इधर का जो जितना दिख रहा है आपको, इधर का, ये दोनों में अंतर है। यही चीज को, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नॉन। ये सब जो इधर का दिख रहा है ये कॉमन नॉन है। इधर को जो दिख रहेगा इसको बोलते हैं प्रॉपर नॉन। इधर का क्या है, इधर का प्रॉपर नॉन है। तो आप समझ पाए कि कॉमन नॉन प्रॉपर नॉन क्या होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपके सामने एक लिख दे डॉग, DOG, डॉग में अब दुनिया का सारा डॉग है, लेकिन अब जब तक आप प्रॉपर नॉन की अगर लिस्ट लिखना चाहते हैं डॉग में, तो इसका नाम देना पड़ेगा, कौन सा डॉग चाहिए। तो डॉग में जैसे होता है कि डॉग का नामकरण कर दो। जैसे मान लीजिए चार्जर था, चार्जर का नामकरण किया रोबोटेक, जैसे डॉग का नामकरण करो तो इसका नाम टॉमी लिख दो, टॉमी। और भी नाम दे दो, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देंगे बॉय, तो ये तो सब बॉय है, लेकिन उसमें से क्या करो, नामकरण करो। तो लिख दो यहाँ पे पवन, पिंटू। ये सभी क्या है, सब का सब नामकरण करने से। जैसे यहाँ लिखते हैं गर्ल में नामकरण करो, जैसे लिखते हैं कविता, सीता, गीता। ये सभी क्या है, इस सभी नामकरण करने के बाद इधर का जो दिख रहा है, इधर ये प्रॉपर नॉन में है, इधर ये कॉमन नॉन में है। इसको कॉमन नॉन बोलते हैं, इसको प्रॉपर नॉन बोलते हैं। यहीं से एक चीज आपके सामने आता है, आप रख देते हैं इसको, आप समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहीं से आर्टिकल का एक से समझ बनेगा आपको। आर्टिकल्स में क्या होता है, आर्टिकल्स होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं ए और AN, दूसरा होता है द। क्या होता है, ए और AN और द। इसमें ये देखा गया AN ये होता है इन,
डेफिनिट, और ये होता है डेफिनिट। इसको बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित। इसको बोलते हैं निश्चित। ठीक है, अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित में जिसमें हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है ना, क्या है नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। निश्चित मतलब उसके बारे में हमको बहुत सारा चीज मतलब आइडिया हो जाता है, निश्चित है। जैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज अगर आपको आइडिया है उसके बारे में, बोलेंगे हाँ हम जानते हैं, तो निश्चित हो गया कि उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में जज करेगा तो कुछ ना कुछ बोल सकता है। लेकिन अनिश्चित में आप जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप कुछ बोल सकते हैं नहीं। कोई आदमी कहीं एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, आपको कुछ पता ही नहीं कौन एक्सीडेंट का हुआ है, तो आपको काहे फिर उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं नहीं ना। जिसको आइडिया है वो बोलेगा कि हाँ हम जानते हैं, उसके बारे में कुछ बात रख सकता है वो। जिसके बारे में आप बात रख सकते हैं तब आपको उसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में बात आप नहीं रख सकते तो उसके बारे में आप नहीं जानते। तो ये हो गया अनिश्चित निश्चित। अब हमको ये समझना है कि ये जैसे टॉमी है, ये लिंकलेशर पेन है, लेक्सिको है, रोबोटेक चार्जर है, रियलमी, ओप्पो, रियलमी मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, मोबाइल ले सकता है, रियलमी, ओप्पो कुछ भी बोलेगा। तो इसके ये मोबाइल था, मोबाइल, ये पूरा मोबाइल, बहुत सारा मोबाइल होता है, उसमें से खास बताया गया। खास में देखे कि ये इस खास में से, तो खास में रियलमी, ओप्पो, तो ये अपने आप में क्या करता है, खास है। इसके आगे पीछे ए एन और द का इस्तेमाल हम लोग देखे थे। क्या देखे थे कि 90% क्या होता है और 10% क्या था। आर्टिकल में दो क्वेश्चन था, 90% और 10%, 90 और 10%, नॉट यूज और यूज। तो पहले हम जानेंगे कि इसमें कहीं भी प्रॉपर नॉन, ये सभी क्या है, सबके सब प्रॉपर नॉन ही पटी। इधर दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, सबके सब प्रॉपर नॉन है। इधर सब क्या है, ये सब कॉमन नॉन है। प्रॉपर नॉन कैसे बना? कॉमन नॉन से ही तो प्रॉपर नॉन बना। दुनिया में सारा कॉमन था। जब हम पेन मांगने गए तब पेन का नाम नहीं बताएंगे तो फिर कोई भी पेन दे देगा, इसलिए नाम बता दिए, तो ये खास हो गया, ये हो गया प्रॉपर नॉन। हाईलाइटर था, हाईलाइटर का नाम नहीं बताएंगे तो कोई भी दे देगा, तो हम लिख दिए कि हमको ये हाईलाइटर चाहिए। चार्जर में अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कोई भी चार्जर, इसमें चार्जर का नाम देते गए, ओप्पो चार्जर, ये रोबोटेक, ओप्पो चार्जर। अगर मोबाइल में अगर हमको नाम बताएंगे तो फिर रियलमी नाम बताएं, फिर ओप्पो नाम बताएं, नहीं बताएंगे तो फिर कोई भी दे देगा, तो इसलिए नाम बताए। इधर का जितना भी है ये टोटल, इस साइड ये तुम्हारा आ गया कॉमन नॉन, इस साइड जो है आपका ये है प्रॉपर नॉन ही पड़ेगा। अब यहाँ समझ में आएगा कि ये रियलमी के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल क्या सही है। हम बोलेंगे कि 90% तो नहीं एक बराबर है, 10% ऐसा है जिसमें हम लोग उसका यूज देखेंगे बेहतर तरीके से और पूरा समझेंगे उसका यूज। ठीक है, तो उसका रूल में कम से कम 10-11 होगा। लेकिन यहाँ पे द जो है, द का इस्तेमाल और ए एन का इस्तेमाल क्या हम प्रॉपर नॉन के पहले लगा सकते हैं? बोला नहीं लगा सकता। अच्छा, ये इधर का जो लिखा हुआ है सेंटेंस, ये सेंटेंस 2 3 4 5 6 सेंटेंस बोलेंगे, इसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। तो इधर का पहले जो है ग्रामेरियन बोला है कि इधर के पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अगर बिना आर्टिकल के अगर डॉग लिख देगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल लगेगा। जबकि इधर का जो आर्टिकल लगाने से मना कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये भीड़ से अलग है। आप जब इसका नाम लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप खास चीज की बात कर रहे हैं, खास बात हो रहा है, तो यानी कि ये आर्टिकल क्यों लेगा। जब खास बोल देंगे तो आदमी जब सब चीज आपको दे ही देता है तो इसमें फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं समझता। समझा बात को? यानी कि इसमें खास है। जब आपको रियलमी मोबाइल मांगे रियलमी मोबाइल दे दिया, ओप्पो मांगे ओप्पो दे दिया, अगर रोबोटेक मांगे तो रोबोटेक दे देगा, चार्जर। तो जब ये सब चीज आपको मिल जा रहा है हैंड टू हैंड, तो इसमें आर्टिकल का क्या इस्तेमाल करेंगे हम?
इसलिए बोला कि 90% आर्टिकल नहीं लेना है। जबकि बोलता है कि ये ही आर्टिकल जो है कॉमन नॉन इधर दिख रहा है, ये आर्टिकल इधर ले लेगा, टोटल के साथ आर्टिकल लेगा। यानी कि यही वस्तु है और यही वस्तु है, दोनों वस्तु एक ही है, लेकिन बस फर्क इस चीज़ का है कि दोनों का जो हमारा दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जिस तरह से इस्तेमाल में आता है, उसके पहले देखना पड़ता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नॉन के जैसा बिहेव कर रहे हैं या फिर कॉमन नॉन। हम लोग दैनिक जीवन में दो ही चीज़ के बिहेवियर से चलते हैं। अगर आप कॉमन नॉन के बिहेव से अगर मतलब कोई चीज़ को क्रिएट किए हैं या फिर कोई चीज़ को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, डॉग बोल रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, बॉय में कौन सा बॉय उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बॉय बोल रहे हैं, तो बॉय के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पेन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, हाइलाइटर के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, चार्जर के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, मोबाइल के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जबकि इसके साथ नहीं, यहाँ भी नहीं आर्टिकल लगाना है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आर्टिकल यहाँ नहीं लगाना है। तो यहाँ तक आपको में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है। तो आर्टिकल नहीं लगाना है यहाँ तक। तो इसमें हम ये देखेंगे कि फिर 10% आप बोलते हैं कि कॉमन नॉन में आर्टिकल कहीं लगेगा ही नहीं, तो 10% कहाँ लगता है आर्टिकल से बताइए। तो 90% तो मान गए कि नहीं लग रहा है, 10% आप बोले हैं हम कि आर्टिकल लगता है, तो उसी को तो हम बोले कि रूल से, उसको रूल्स के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट नोट्स बना करके आपको 1 by 1 इसी लेक्चर में आप जुड़े रहे, ठीक है। वीडियो का लेंथ लंबा जाता है, उससे आप टेंशन मत रखिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रॉपर नॉन में आर्टिकल नहीं लेता है ना। 10% रेयर केस है जिसमें एक्सेप्शनल है, ये होता है, लेकिन उसका सिचुएशन अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सिचुएशंस का ये समझना पड़ेगा कि आप क्यों लेता है, जबकि इधर तो नहीं ले रहा है कहीं भी, फिर भी बोलते हैं 10% ही लेगा। कैसे लेगा? पिंटू पवन बोलता है कि हम आर्टिकल का जरूरत नहीं है, हम कहीं भी बोलचाल की भाषा में आते हैं तो हमको कोई भी नामकरण करता है तो हम उस तुरंत बोलते हैं, तुरंत सुन जाते हैं। हम मोबाइल थोड़ी है कि कोई भी मोबाइल दे देंगे, हम खास न है, हमको कोई बोलेगा तो हम पहुंच जाएंगे। तो बोला ठीक है कि आर्टिकल तो नहीं लेगा ही, आर्टिकल की क्या जरूरी है। अनिश्चित और निश्चित से कोई पता, इसको क्या है। पिंटू बोलेंगे, पिंटू अगर नामकरण कर ही दिए हैं उसको, पवन नामकरण कर ही दिए हैं, टॉमी नामकरण दिए या लिंगलेसर कर ही दिए हैं, तो लिंगलेसर जब कर दिए तो क्या बोलेंगे, तो कोई दूसरा चीज़ दे देगा नहीं ना। तो फिर निश्चित अनिश्चित की बातें नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे निश्चित अनिश्चित की बात कहाँ है। अगर किसी का नाम पवन है, निश्चित अनिश्चित से कोई मामला का मसले नहीं है। यहाँ पे दिक्कत था कि बॉय में कौन सा बॉय, लेकिन यहाँ जब पवन नाम रख दिया है तो उसको क्या फर्क पड़ता है। वो तो 100% एक, जब पवन नाम है तो उसको हर कोई जानता होगा, ऐसा बात है कि नहीं जी। जब पवन नाम हर कोई जानता है, जब अब पिंटू नाम है हर कोई जानता होगा। तो निश्चित अनिश्चित के जब मामले नहीं है तो एन और द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी बोलते 10% लेगा। बस यही फंडा है जिसमें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो धीरे धीरे आप फंसते चल जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि द का प्रयोग हम लोग ऐसा है कि द का प्रयोग बहुत ही हिस्टोरिकल्स है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स को अगर पढ़ाएंगे चैप्टर तो उस समय बताएंगे डिटेल में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नॉन के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। किस सेंस में? ये ग्रामरियन जो है, जिसे अंग्रेज ने क्या किया है ना कि जैसे कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें मान लीजिए ओनली वन का सेंस देगा, तब का बात बोल रहे। जैसे मान लीजिए हिमालय, हिमालयज, ठीक है। अल्फास, ये देख रहे हैं, इसके पहले ग्रामरियन क्या बोलता है कि ये एच बड़ा है, ए बड़ा है, इसके पहले द लगा देते हैं, ठीक है। इसके पहले द लगा देते हैं, तो द तो लगा दिए, तो द के बाद अगर फिर भी ए बड़ा है, छोटा नहीं हो रहा है, द लगा दिए फिर भी एच बड़ा है, छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि ये छोटा एच नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर नॉन है, प्रॉपर नॉन है। और ये भी प्रॉपर नॉन है। बताए थे ना कि प्रॉपर नॉन में स्टार्टिंग लेटर बड़ा होता है। अगर स्टार्टिंग लेटर ये द के बाद भी, ये द के बाद अगर हम लिखते हैं कोई चीज़, जैसे लिखते हैं द BOY बॉय, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द के बाद हमें क्या करना पड़ता है, शुरू जो द लिखते हैं उसमें टी बड़ा होता है, बाकी छोटा होता है।
तो यहाँ लिखना ऐसे सही होगा, इसको ऐसे लिखना चाहिए, द BOY, यानी द में टी बड़ा, बाकी आगे का लेटर जितना भी होगा वो सब छोटा होगा, यहाँ बी छोटा होगा। ठीक है, तो बी यहाँ छोटा है, तो बी यहाँ छोटा तो है, लेकिन फिर यहाँ देखते हैं द यहाँ लिखे हैं, द के बाद यहाँ एच जो है बड़ा है, यानी कि एच बड़ा है, तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन गलत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर नॉन ही है, प्रॉपर नॉन है, यानी कि हिमालय के हिमालय ही बोलते हैं। तो इसमें द लगा भी दिए, बोला कि आर्टिकल का इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आर्टिकल लगाए हैं, हिमालय के पहले आर्टिकल लगाए हैं, अल्फाज के पहले आर्टिकल लगाए हैं द, जबकि हम बोले थे कि ये प्रॉपर नॉन है, ये भी प्रॉपर नॉन है, इसके पहले द और यहाँ द, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है प्रॉपर नॉन में, फिर भी द इस्तेमाल ले रहा है, ऐसा क्यों? इसी चीज को समझने के लिए हम लोग सीधे क्या करते हैं कि ये हिमालय कैपिटल में है, ये भी कैपिटल, ये प्रॉपर नॉन, ये भी प्रॉपर नॉन, इसके पहले भी द लगा दिए, इसके पहले द लगा दिए। द लगाने का खास जो कारण रहा है कि हिमालय जो है ना, अंग्रेजों ने देखा कि पवन और पिंटू इस नाम के लेकर के उतना रुझान नहीं है जितना इसका है, क्योंकि ये ओनली वन यूनिकनेस यानी कि ये सबसे अलग हटके है, इसके जैसा आपको अगर आप देखेंगे यूनिकनेस इतना ज़्यादा है, क्योंकि अब इसके जैसा नाम देने में कम ही चांस है कि इसके जैसा नाम कहीं और दिया जाएगा, है ना। सबका अलग अलग एक सिचुएशन होता है नाम देने का, हिमालय, अल्फास, ये सभी क्या है, सब माउंट एवरेस्ट है, मतलब इसको बोलते हैं सीरीज माउंटेन्स है। तो ये इसके पहले द लगा है, यानी कि ये अपने आप में ये क्या है, पूरा तरह से ये स्पेशल है, यानी कि ये मुझे कुछ ही बोलते हैं उसको, जिसमें बोल सकते हैं कि ये हिमालय और अल्फास सबसे यूनिकनेस का सेंस दे रहा है। तो इस सेंस में हम लोग द लगाएं। चलिए, और अब बोलेंगे द पवन के पहले द क्यों? पवन ये जनरल चीज है, ये उतना ज़्यादा हाई फाई स्पेशल नहीं है, पवन को द लगाना नहीं समझता है ग्रामरियन, जबकि ये सभी चीज़ पर ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसके पहले द लगा सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग सीधे स्क्रीन पर कि उसमें द लगाने के पीछे क्या रीज़न है, द आखिर क्यों लग रहा है रिवर के पीछे, और ये हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल, तो उसके पहले ही द लगाने का रीज़न है क्योंकि वो क्या है, ये पूरा ये बोल सकते हैं कि वो यूनिक है, और यूनिक है तो वैसा ग्रामरियन ने द लगाया ही है, इसलिए द का इसका हम लोग प्रॉपर नोट में नहीं बताते थे लेक्चर में, इसका लेक्चर हम लोग लास्ट जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे उस समय बताते थे इतना, लेकिन हमको लगा कि नहीं ये चीज़ उस समय तक बताएंगे, उस समय तो रिवीजन आपका हो ही जाएगा, लेकिन ये लगता है हमको कि प्रॉपर नॉन पढ़ते समय भी आपको कुछ न कुछ जीरो से हीरो बनाने का प्रयास में रखा जाए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं स्क्रीन में, इसको अगर चाहते हैं तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। जिस तरह से बोले थे कि द का इस्तेमाल जो है हम लोग कुछ खास प्रॉपर नॉन के पहले हम कर सकते हैं, जैसे में बहुत सारे जो स्पेसिफिक मान लीजिए स्पेशल हो यानी यूनिकनेस हो, उसके जैसा अब संभावना कम है कि आपको दोबारा मिले। तो अंग्रेज़ ने ऐसा केस को स्टडी किया और उसने रूल बनाया, और रूल इसमें लगता है 10 रूल या 11 रूल होगा, जिसमें प्रॉपर नॉन है उसके पहले द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हम बोर्ड में जिक्र किए थे कि जब भी द के पहले द जो है, द का पहले अगर यहाँ जो एच है ये कैपिटल में हो यानी कि बड़ा लेटर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नॉन। यहाँ भी देखिए द का पहले ये कैपिटल लेटर में है, ये भी आपका है प्रॉपर नॉन, ये देख रहे हैं, ये भी आपका है प्रॉपर नॉन। यहाँ भी देखिए द के बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में बड़ा लेटर में है, ये भी आपका है प्रॉपर नॉन। यहाँ भी देखिए द के बाद आपको कैपिटल लेटर मिल रहा है, ये भी है आपका प्रॉपर नॉन। तो ये सभी क्या है, सब के सब प्रॉपर नॉन है, लेकिन इसके पहले द इस्तेमाल हो चुका है। क्या किया है, द इस्तेमाल किया है, द इस्तेमाल किया है, द इस्तेमाल किया है, द इस्तेमाल किया है।
यानी यहाँ पे यूनिकनेस और ओनली वन, इसके जैसा मतलब ना के बराबर है, और ये सभी लोगों की निश्चित है, सभी लोग इसके बारे में नॉन है, जानकार हैं, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगा सकते हैं। अदा का मतलब क्या होता है? डेफिनिट, जो चीज़ निश्चित हो, सब लोगों के बीच में इस बात को जानकार हो, उसी के पहले हम दा लगाते हैं। वो प्रॉपर नोन भी कुछ कुछ है जो जिसके पहले हम लोग दा लगा रहे हैं, क्योंकि ये हिमालय जो है, सीरीज ऑफ माउंटेन, ये सीरीज ऑफ माउंटेन जो है, इसके पहले नाम के पहले दा लगा सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है। इस केस स्टडी में हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय जो है सभी लोगों को क्या है, नॉन है ना जी। इसी सेंस में रूल 10 से 11 रूल है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे और पूरा इसको स्टडी को दिमाग में रखेंगे कि इसके पहले दा आता है। इसका रीज़न क्या है इस वीडियो में तो अभी हम लोग प्रॉपर नॉन के सेंस में पढ़ रहे हैं। इस रीज़न को हम लोग आर्टिकल जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखेंगे बेहतर तरीक़े से। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल पहला समझ में आ गया, सीरीज ऑफ माउंटेन के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 2 में दा का प्रयोग रिवर्स के नाम के पहले, जैसे द गंगा, देखिए यहाँ पे जी बड़ा है, उसी प्रकार से द टेम्स, द नील, द ब्रह्मपुत्रा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द कोशी, है ना। तो ये सभी जो है रिवर के नाम के पहले भी, अब ये क्यों है रिवर का नाम? रिवर का नाम यूनिक है, ओनली वन है, और ये खास होते हैं जिसमें हर एक लोग इसके बारे में निश्चित होते हैं। यानी कि मतलब अगर गंगे बोलेंगे रिवर्स, तो यानी आपको वहीं जाना होगा जहाँ पे गंगा रिवर है, आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जाएंगे आप। ठीक है, तो ये सब में कैपिटल है, देख रहे सब में GT और NBY, ये सभी क्या है? सब के सब बड़ा लेटर है। इसके बावजूद भी ये सब क्या है, ये इसके बावजूद भी यहाँ पे दा का यूज हुआ है। यानी कि ये आपका प्रॉपर नॉन है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग जी बड़ा लिखे हैं, यहाँ पे टैम्स में यहाँ पे टी बड़ा लिखे हैं, नील में यहाँ N बड़ा लिखे हैं। इससे पहले हिमालय में देखे थे, वहाँ पे पीछे यहाँ भी देखे थे हम लोग कि यहाँ पे H बड़ा था, तो ये प्रॉपर नॉन है। यहाँ पे A बड़ा था, ये भी प्रॉपर नॉन है। यहाँ V बड़ा था, विंध्यास, यहाँ पे भी हम लोग प्रॉपर नॉन इसको माने थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिवर के नाम के पहले भी हम लोग लगा सकते हैं। ये आपको कुछ शॉर्ट नोट्स है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आया है। चलते आगे हम लोग रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, ये भी वही चीज़ है, निश्चित है, और ये ओनली वन का सेंस देता है। ठीक है, इसके जैसा अलावा आप कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ रूल नंबर 3 देखेंगे, दा का प्रयोग सी यानी सागरों, महासागरों, ओशियंस, और यहाँ पे है खाड़ी जो है जिसको बोलते हैं बाय या गल्फ बोलते हैं, नाम के पहले होता है, जिसमें उसी फिर वही है द पैसिफिक ओशियंस, द इंडियन ओशियंस, द अंटार्कटिका ओशियंस, द अंटार्कटिक, और फिर द अंटार्कटिका, है ना, ओशियंस। ये सभी नाम के पहले, सागरों के नाम के पहले द रेड सी, द अराबियन सी, द कैस्पियन सी, ये सभी हो गया। खाड़ी के नाम के पहले द बाय ऑफ बंगाल, यहाँ देख रहे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द यहाँ पे सब का सब कैपिटल है। ये देख रहे सब का सब क्या है? कैपिटल है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं। ठीक है, इधर भी कैपिटल है, तो कैपिटल यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। इसका रूल्स है, रूल के अकॉर्डिंग है। कुछ रूल है जिसके पहले हम चर्चा बोले थे कि हम यहाँ पे केवल प्रॉपर नोन का सेंस में काम कर रहे हैं, हम पूरा डेफिनिट आर्टिकल द का चर्चा नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो गल्फ के, खाड़ी के हो गए नाम के रूल के अकॉर्डिंग। आगे देखें रूल नंबर 4, द का प्रयोग द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले होता है, जैसे में द अंडमान्स, द निकोबार, इस सब में कैपिटल लेटर है। हम सब एक्सेप्शनल केस जितना था प्रॉपर नॉन का सेंस में जिसमें द का इस्तेमाल हो रहा है, उस सब का सब यहाँ रूल 1 बाय 1 बहुत हार्ड वर्क के स्टडी के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीज़ को रख पा रहे हैं, और 1 बाय 1 आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। मेरा पर्पज़ है कि इस वीडियो से शॉर्ट नोट्स जिसके पास नहीं है, अवेलेबल है, वो इस सब मेरे सारा वीडियो लेक्चर सुन करके शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द का द्वीप, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जिसमें हम बोले थे कि द का
अंडमान्स, द निकोबार, द फिलीपींस, सब में ये प्रॉपर नॉन है ना, सब कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है। द वेस्ट इंडीज़, द ईस्ट इंडीज़, द लाइकोडिवा आइसलैंड्स, ये सभी हो गया। आगे रूल चलते हैं। रूल नंबर 5 यह है जिसमें द का प्रयोग कैनाल्स यानी नहरों के नाम के पहले, हवाई जहाज, एरोप्लेन के नाम के पहले, समुद्र जहाज, शिप्स के, रेलगाड़ियों ट्रेन्स हो गया के नाम के पहले होता है। जैसे में द स्वीज कैनल्स, द पनाम कैनल, द सू कैनल्स, ये सभी क्या है, ये सभी ये जो है ये नहरों के नाम है जिसमें आप द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ये यहाँ पे एस पी एस के सब कैपिटल में है, उसके बाद भी हम लोग द का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ों के नाम इसमें बताए थे, हवाई जहाज द माकुला, द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, ये सब है समुद्र जहाज के नाम। द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द टोरी, कैनोल, ये सभी है समुद्र के नाम, समुद्र जहाज़ों के नाम। जिसमें रेलगाड़ियों के नाम द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पवन एक्सप्रेस, ये सभी क्या कैपिटल लेटर है, उस प्रॉपर नॉन में है, सब में द का इस्तेमाल करा है। सब ये प्रॉपर नॉन के बेस पर द पंजाब मैली, द शर्मा जी एक्सप्रेस, द मेघदूत मगध एक्सप्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेस वर्ड है, ये नागरिकता राष्ट्रीय सूचक शब्द के पहले नाम के पहले। जैसे में द एशियंस, द आशियान्स हो गया, ये द आशियान्स, द चाइनीज, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द डच, ये द इटालियंस, द इंडियंस, द रशियंस, द नेपालीज, द जापानीज, द फ्रेंच, द पाकिस्तानी, द यूरोपियंस, ये सभी क्या है, ये सभी नेशनलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें नेशनलिटी एक्सप्रेस करने वर्ड जिसमें हम लोग कैपिटल लेटर ये खास है, इसके ये ओनली वन का सेंस देता है, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका और भी एडवांस रूल होता है, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में। चलिए आगे यहाँ पे प्रॉपर नोन के लिए बस यहीं तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसमें लिखा हुआ नेक्स्ट रूल नंबर 7, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक के नाम के पहले होता है। जैसे में द गीता, गीता आप देख रहे हैं जी बड़ा है, गीता ओनली वन है और ये यूनिक है, इसके जैसा कॉपी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर नोन बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नोन ये खास तो है, लेकिन खास होने के साथ साथ ये प्रॉपर नोन होने के साथ तो आर्टिकल तो मतलब ले रहा है, क्योंकि ये डेफिनिट है, निश्चित है, सभी लोगों के बीच में ये नोन नहीं है, नॉन है, जानकारी में सभी लोगों के बीच में होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए द लगाना अनिवार्य होता है। द महाभारत, द कुरान, द के साथ कुरान लगा रहे थे ना, द कुरान, द पैराडिस लॉस्ट है ना, द पुरान्स लिखा हुआ है ना, द रामायणा, द बाइबल, द इलाइट, द के साथ देख रहे तो सारा प्रयोग हो रहा है। तो ये सभी रिलीजियस बुक के नाम के पहले भी हम लोग ये प्रॉपर नॉन होने के बावजूद भी हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में द का प्रयोग मरुस्थल, रेगिस्तान, डिजर्ट्स के नाम के पहले होता है। जैसे में द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, या देख रहे हैं ये सब के सब प्रॉपर नॉन है, उसके बावजूद भी हम लोग द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। द गोबी डिजर्ट्स, द अरबियन डिजर्ट्स, द कलहारी डिजर्ट्स, तो ये सभी डिजर्ट्स के नाम हैं जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, रेगिस्तान या बोले मरुस्थल जगह के पहले नाम के पहले। रूल नंबर 9, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले होता है। जैसे द हिंदू यहाँ पे द लगाना जरूरी, क्योंकि ये क्या है, निश्चित है, हिंदू से यानी कि ये निश्चित कम्युनिटी को मतलब ये क्या करता है, डेफिनेट बनाता है ना, ये सभी लोगों के बीच में निश्चित होता है ना, ये द लगाना अनिवार्य होता है। द मुस्लिम्स द लगा दिए, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूस, द पर्शियंस, तो ये जो है सबके सब क्या है, ये कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसके नाम के पहले हम लोग द लगा सकते हैं, है ना। धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं उसके पहले द लगाना जरूरी है। रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग चलते हैं। द का प्रयोग ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश
इमारत, घटना, अवधि काल के नाम के पहले होता है। जैसे में ऐतिहासिक साम्राज्य, हिस्टोरिकल एम्पायर्स, जैसे रोमन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, कुशन एम्पायर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी ये साम्राज्य है जिसके पहले ऐतिहासिक साम्राज्य का कुछ डेफिनिट बना रहा है, ये निश्चित बना रहा है। इसके पहले दा लगाना जरूरी है। गुप्ता के पहले देख रहे हैं ये कैपिटल है, दोनों ये दोनों प्रॉपर नॉन में आ रहा है ना। इसके पहले हम लोग आ सकते हैं, कुशन के पहले यहाँ कैपिटल है, इस कारण से हम लोग दा लगा दे रहे हैं। ऐतिहासिक जाति यानी कि हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट में द नेग्रोस, द आर्यंस, द रेड इंडियंस, ये सभी क्या है, ये सभी जाति के नाम के हिस्टोरिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्थान जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल प्लेस की चर्चा करेंगे। द गांधी मैदान, द काबा, है ना, द पानीपत। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो ऐसा है जिसमें हिस्टोरिकल प्लेस की चर्चा हो रहा है। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिकल, ये बोल सकते हैं हिस्टोरिकल डायनेस्टी यानी कि ऐतिहासिक वंश, जिसमें हम बोल सकते हैं द प्ले डायनेस्टी, है ना, द पाल डायनेस्टी बोल सकते हैं, द टूडोर डायनेस्टी। तो ये सभी इसमें हम ये जानते होंगे कि द चोल डायनेस्टी, है ना, द यादव डायनेस्टी, यानी ये सब ऐतिहासिक वंश है। हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल वंश जिसमें हम लोग द लगा कर सकते हैं, है ना। द चोल डायनेस्टी जिसमें हम लोग चोल राजवंश को देखे थे। चोल राजवंश इतिहास में मतलब क्या है इसका, तो इसके पहले हम लोग जब भी डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, यहाँ पे चोल प्रॉपर नॉन है, उसके बावजूद भी हम लोग यानी ऐतिहासिक वंश के नाम के पहले हम लोग दा इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक इमारत जिसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, ताजमहल के पहले दा लगाना जरूरी क्योंकि ये ओनली वन है ना, और इसके जैसा आप कहीं मिलेगा नहीं। लोगों के बीच में हर एक लोग अगर ताजमहल बोलेंगे तो कहीं और नहीं चल जाएगा, वही ताजमहल की इंडिकेशन देगा, यानी कि हर लोग जानते हैं। इसके पहले ये प्रॉपर नोन है, निश्चित है, और ये यूनिक है, ओनली वन का सेंस दे रहा है ना, इसलिए हम लोग दा लगा सकते हैं। कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये एक ओनली वन का सेंस दे रहा है, यूनिक है, इसलिए दा लगा सकते हैं सभी लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं रेड फोर्ट, ये सभी क्या है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के पहले दा लगा दिए। तो ये सभी क्या है, ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसके पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल इवेंट्स, द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, द इंग्लिश रेवोल्यूशंस, द चाइनीज रेवोल्यूशंस, द रशियन रेवोल्यूशंस, द सिविल वार, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ये सभी रेवोल्यूशन से पहले हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है। इसमें एक और है जिसमें हम लोग से ऐतिहासिक अवधि या काल, हिस्टोरिकल पीरियड या एज बोलिए, रेस्टोरेशंस पीरियड्स, द मिडिल एजेस, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी ये आपका अगर इसमें देखेंगे तो ये सभी क्या है, एक अवधि है, एक काल है, जैसे द ओल्ड स्टोर एज। तो ये सभी क्या है, द विक्टोरिया एज, विक्टोरिया काल में, द एलिजाबेथा एज में, द मिडिल एजेज या न्यू स्टोन एजेज। ये सभी क्या है, ये एक अवधि काल है उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सब ये प्रॉपर नोन है, ठीक है, प्रॉपर नोन के पहले द नहीं लगता, लेकिन ये ऐतिहासिक अवधि काल रहेगा तब हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 11 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 11 यहाँ पे ये बता रहा है, जिसमें 11 में द का प्रयोग राजनीतिक दलों जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के पहले नाम के पहले होता है। जैसे में द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द समता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। ये सभी पार्टी के नाम के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर आते हैं अभी यूज ऑफ आर्टिकल्स 90% और 10% के जो डिफ्रेंशिएट है, यहाँ तक हम लोग देख लिए द का इस्तेमाल। अब फिर हम लोग बोर्ड में देखते हैं और एडवांस रूल। चलिए दोस्त, सीधे हम लोग
देखते हैं एक्सेप्शनल केस 90% 10% जो आर्टिकल का इस्तेमाल उसको देखते हैं, जिसमें हम आर्टिकल बताए थे कि आर्टिकल जो प्रॉपर नॉन में आर्टिकल्स का यूज बोले थे 90% और 10% का अब हो गया मेरा स्टार्टअप। इससे पहले हम लोग देख लिए आर्टिकल का यूज, वहां भी देख लिए, ठीक है। तो 90% जो है नॉट यूज, यहाँ पे यूज है। तो यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन कौन सही होगा। पिंटू इज गोइंग टू मार्केट, ए पिंटू इज गोइंग टू मार्केट, है ना, द पिंटू इज गोइंग टू मार्केट। तो क्या ये 3 अगर देखा जाए, ये 3 का एक रेंज में है, यहाँ भी पिंटू है, यहाँ भी पिंटू है, यहाँ भी पिंटू है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो चलिए इसको हम लोग ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लेकर के इसको देखते हैं कि क्यों सही है। पहले इसका हिंदी सेंस समझिए, क्योंकि हम ज़्यादा लॉजिक, आपका हिंदी बाइलिंगुअल है, तो बाइलिंगुअल तो मातृभाषा हिंदी है, उस पर अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बात को मान के चलिए कि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे पिंटू इज लिखा हुआ है ना, तो पिंटू बाजार जा रहा है। अब यह लिखेंगे कि कोई पिंटू बाजार जा रहा है। तो बताइए क्या इस सिचुएशन में हम लोग कभी नहीं बोलते कि कोई पिंटू बाजार जा रहा है। अब कोई पिंटू बाजार जा रहा है, बस नाम आपको आइडिया कि उसके बारे में पता नहीं। जैसे अभी हम एक बार सेंटेंस लिखते हैं कि यहां लिख लेते हैं एक सेंटेंस कि ए पिंटू इज कॉलिंग यू। हम लोग इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल लाते हैं कि इसको ऐसे बोलते हैं, कोई पिंटू, है ना, आपको बुला रहा है। कभी कभी बोलते हैं हम लोग क्या सेंटेंस में बोलते हैं, तो इस तरह से ये आपको ऐसा लग रहा है इस हिसाब से ये भी सही है कि कोई पिंटू आपको बुला रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है, गेट के सामने कोई व्यक्ति को जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि जाओ तो गेट पर कौन आया देखो, तो आप गए, अब ऊपर से हम बोल रहे हैं कौन आया जी, तो वो अपन इंट्रोडक्शन कर लिया होगा, तो बोलेगा राम है, तो बोलेगा कोई राम आया है ना। तो ए राम इज, है ना, स्टैंडिंग ऑन द गेट। कोई राम, है ना, खड़ा है कहां पे, गेट पर। कोई राम गेट पर खड़ा है, यानी कि वो उस चीज से क्या था, निश्चित नहीं था, ठीक है, अनिश्चित था, इसलिए कोई का सेंस यहां चल गया। अब देखिए आप समझ में आ गया होगा कि ए का इस्तेमाल यहाँ किस सेंस में सही हो रहा है, तो इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ रूल में एक रूल यहाँ पे, इसको आप लोग पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर यहाँ से आपको स्टार्ट हो गया, ये एक रूल नंबर ये हो गया आपका, हम यहाँ पे आइडेंटिटी कर देंगे इस तरह से, रूल 1। और ये हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका रूल 2 है, ये रूल 2 में जा रहा है। और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि राम इज माई ब्रदर, ए राम इज माई ब्रदर, द राम इज माई ब्रदर, तीनों में कौन सही है, तो पहला सही, दूसरा गलत, फिर पहली इसमें ये भी गलत। बोलेगा कि अभी तो यहाँ बोले थे कि ए राम ए पिंटू, अभी ए पिंटू ए राम, कोई भी चीज़ रहेगा सही हो जाएगा।
अगर यहाँ हम राम नाम लिखे ना, हम लिखते हैं पिंटू, लिखते हैं डायरेक्ट। क्या लिखते हैं? पिंटू। सेम सेंस रहेगा, पिंटू लिख देते तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ भी पिंटू लिखते रुक जाए। अभी बोलेंगे कि ए पिंटू यहाँ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे गलत कर दिए। यहाँ भी पिंटू, तो यानी कि यहाँ तो नीचे वाला गलत होगा, तो आपको आइडिया लग गया था। लेकिन ए पिंटू यहाँ सही है। ये रूल नंबर 2 है कि कोई पिंटू बाजार जा रहा है, कोई, अब यहाँ पे कोई पिंटू मेरा भाई है, पिंटू मेरा भाई है, ये भी तो हो सकता है हिंदी में। बोलेंगे जी कि इसका हिंदी लिखेंगे तो ऐसे तो होगा कि पिंटू मेरा भाई है। अब लिखेंगे यहाँ पे कोई, ये भी तो लिख सकते हैं कोई पिंटू। आप कैसे गलत कर दिए? हम बोल रहे हैं तो कोई पिंटू मेरा भाई है, बोल तो रहे हैं, सेंटेंस हिंदी में भी बोल रहे हैं। ठीक तो लग रहा है कि नहीं? ठीक लग रहा है जी? ठीक लग रहा है, ठीक लगने से थोड़ी होगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो करेक्शन है वो समझिए पहले, कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कोई पिंटू, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरा भाई है। बताइए कहाँ से आप भला करेंगे किसी को? एक तरफ बोल रहे हैं कोई पिंटू जिससे आप अनजान है, और उसको अपना भाई बनाएंगे। कौन भाई है वो? पागल होगा लेगा, पागल घर को चोरी करवाएगा किसी को? एक तरफ आप बोल रहे हैं कोई पिंटू और अपना भाई बना रहे हैं, भाई बनाएंगे तो आपका ही घाटा हो जाएगा। इसलिए पहले आप क्या करिए, कोई पिंटू, यहाँ से कोई हटाइए, बोले पिंटू मेरा भाई है। यानी कि यहाँ पे ए लिखना उतना सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ ए हटाएंगे तब ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ ए रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। समझ बात को? बाकी दा वाला तो आपको पता है कि दा, तो इसमें एक तीसरा यहाँ लिखिए, तीसरा यहाँ पे एक सेंटेंस बनाइए कि ये इसका रूल बना लीजिए कि दोनों पार्टी क्या होना चाहिए? बराबर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर बैलेंस होगा तो उस समय सिचुएशन में आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है। कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये तो गलत ऑलरेडी है ही, बाकी ये भी गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये रेयर केस ही है ऐसा कि 90% और 10%। 90% बोल रहा है कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि नहीं, 90% जब ना बोल रहा है तो जरूरी थोड़ी कि यहाँ सही हो जाएगा। और सेंस मिला के बताएं, आपको पूरी सेंस बताएं कि क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए 90% दम लगा रहा है कि गलत ही रहना चाहिए। 90% दम लगा रहा है पूरा, कि हम बता रहे हैं कि 90% नहीं लगाएंगे तो नहीं लगने देंगे। देखो यही बात यहाँ हुआ कि यहाँ पे, जबकि यही चीज़ यहाँ सही था, ये पिंटू, जबकि यही चीज़ यहाँ गलत हो गया। ठीक है, बात समझिए पहले बात को। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ भी हम लोग 4 सेंटेंस को यहाँ देखेंगे कि क्या इसमें है ना। इसमें रूल वहाँ पे हम लोग 2 रूल वहाँ बता दिए थे, एक रूल, अब यहाँ पे एक नया रूल है। जैसे यहाँ देखेंगे रूल में कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 क्वेश्चन में रूल को यहाँ डिफाइन करेंगे। यू आर दारा सिंह, यहाँ पे क्या है कि तुम दारा सिंह हो, यानी कि यहाँ पे यू जो है यही दारा सिंह है। ठीक है, तो इस सेंस में क्या है कि अपने आप को ही जज कर रहा है कि मैं दारा सिंह हूँ, लेकिन यहाँ पे यू है, यू के साथ ए लगा दिया। यहाँ पे दारा सिंह तो है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तुम दारा सिंह के जैसे हो। अब बताइए, तुम दारा सिंह के जैसे हो, यहाँ पे ए लगाने से क्या हो गया सेंस कि तुम दारा सिंह के जैसे हो, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया। जबकि यहाँ पे था कि तुम दारा सिंह हो, यहाँ तुम दारा सिंह के जैसे हो, तो यहाँ भी रूल बना सकते हैं आपका। ये रूल आ गया थर्ड, एक नया सेंस आ गया था, थर्ड रूल हो गया, है ना। यानी कि तुम दारा सिंह को नेमिंग वर्ड है। अब यहाँ एक रूल, ये भी रूल लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहा है, ये रूल है कि यहाँ पे ए आ गया, तो ए वाला यहाँ पे मतलब यहाँ पे
गुण क्वालिटी को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ रूल लिख लो, इस तरह के रूल, सिंपल रूल आएगा तो इसको 4 बोल दो, 3 4 हो गया। अब बोलेंगे यू आर द दारा सिंह, तो ये तो आपको इनकरेक्ट, गलत है, ठीक है। तो ये आप आगे देखते हैं, जैसे मान ले जाए हम इसका यूज हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं ना मैं अमिताभ, ना मैं अमिताभ, ना मैं दिलीप कुमार, ठीक है। तो इसका अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट अमिताभ, गलत हो जाएगा, आई एम नॉट ए अमिताभ, ए लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट ए दिलीप कुमार, ए लगाना पड़ेगा। ए लगाने से क्या होगा कि मैं ना दिलीप कुमार के जैसा हूं, ना मैं अमित कुमार का जैसा हूं, ठीक है। तो ए लगा के बोलेंगे तब आपको ये करेक्ट माना जाएगा। इसलिए बहुत सारे अंग्रेजी में देखा कि ए लगा देता है। अभी हम बताए थे कि आर्टिकल का इस्तेमाल रेयर केस में हो रहा है 10%, 90-90% नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंस बन रहा है इसलिए यहाँ आर्टिकल यूज कर रहा है। कभी कभी नहीं बोलते हैं यू आर ए हिटलर, यानी यहाँ पे हिटलर हो, तुम्हारा नाम ही है हिटलर, लेकिन यू आर ए हिटलर यानी तुम हिटलर के जैसा हो, यानी यहाँ पे क्वालिटी दिखाया जा रहा है कि तुम हिटलर जैसा क्या हो, खूंखार हो, दबदबा बनाते हो, हिटलर हो, हिटलर जैसा हो। तो यानी यहाँ हिटलर का गुण इसके अंदर में है और यहाँ पे हिटलर इसका नाम है, यानी ए नहीं लगा हुआ है और यहाँ ए लगा हुआ है। देखिए कितना का अंतर हो रहा है, कितना डिफरेंस है। यहाँ लिख रहा है कि तुम हिटलर हो, तुम हिटलर हो, और तुम हिटलर के जैसे हो। अब देखो कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सो तो ये रूल आपको यहाँ पे रूल, अभी 2 रूल हम क्रिएट किए, 2 रूल आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल के चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक अगर आइडिया लग गया होगा कि 3 और 4 रूल कंप्लीट हो गया है, और वही रूल पर ये भी था, ये भी था, ये खाली आपको टेस्ट, माइंड टेस्ट के लिए अलग अलग सेंस में रखे हैं ताकि आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी रहे, साथ साथ मेरा वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए इसको स्क्रीन छोड़ लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर, यहाँ पे अगर 4 तक हो गया, एक नया रूल यहाँ पे है जिसमें हम लोग 5 रूल नंबर को देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर कितना था, 5 देख लेंगे। रूल यहाँ देख लीजिएगा, आपको हिसाब से एक नया रूल यहाँ पे, ब्लैक पेन कहाँ गया, रूल यहाँ देख लीजिए। एक रूल ये नया रूल है ना, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन का क्वालिटी का जब कंपेयर करेंगे, है ना, तो आर्टिकल में द इज यूज बिफोर द प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए, लिखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर, कालिदास इंडिया का, मतलब जो कालिदास है शेक्सपियर है, इंडिया का क्या है, शेक्सपियर है, यानी कि शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं किसका, कालिदास की, कालिदास शेक्सपियर है, इंडिया का शेक्सपियर है। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी, जब भी क्वालिटी यानी कि यहाँ पे गुण या मतलब यानी कि गुण की जब कंपेरिजन होगा तो इस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, कालिदास और यहाँ पे शेक्सपियर, ये कंपेरिजन हो रहा था, इस सेंस में यहाँ पे बोल रहा है कि द इस्तेमाल करना है। तो यानी कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसमें अगर द इस्तेमाल करने बोल रहा है तो ये सही होगा। यानी कालिदास, अगर हिंदी जो भी लिखना चाहते हैं लिख रहे हैं, कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, इंडिया का शेक्सपियर है। अगर ये देखेंगे कालिदास और यहाँ ए लगा देंगे तो यहाँ इस सेंस में जब भी आप कंपेरिजन करेंगे, कालिदास की इंडिया का शेक्सपियर है, कालिदास कहाँ का है, इंडिया का, इंडिया के लिए शेक्सपियर जैसा है, यानी कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। यानी कि इस सेंस में ए लगाना रॉन्ग, जब भी क्वालिटी होगा यहाँ पे तो आर्टिकल ऑलरेडी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे दी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे ए लगा दिए, तेंदुलकर को ही से कंपेरिजन कर रहे हैं कि लड़का कोई भी हुआ, एक कोई भी है पर्टिकुलर व्यक्ति को है, तेंदुलकर है, कुछ है वह है हमारा टीम का तेंदुलकर है। तो यहाँ ए लगाना नहीं सही है, क्योंकि जब आप इसको तेंदुलकर बना रहे हैं कि यह तेंदुलकर है, यानी कि इसका गुण इसके अंदर में आया है तेंदुलकर के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इस तरह का सेंस होगा कि हमको कंपैरिजन करना है क्वालिटी का, तो इस सेंस क्या बनेगा, द का इस्तेमाल बनेगा, और इसमें ये इनकरेक्ट होगा। यानी इसका हिंदी क्या होगा, वह हमारा टीम का तेंदुलकर है,
ठीक है, यानी तेंदुलकर है यानी तेंदुलकर के जैसा है, या फिर तेंदुलकर जैसा क्या है, बल्लेबाज है, खिलाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट है, ये जो भी होगा, जो शेक्सपियर हो गए उसका गुण कालिदास के अंदर में है। तेंदुलकर होगा, तेंदुलकर का गुण इसमें होगा, ये तेंदुलकर थोड़ी होगा जी, इसका कंपेरिजन इससे करा, यानी ये इसी के जैसा ये खेलता होगा, इसलिए यहाँ पे यानी कि ये वाला सही है, तो इसके जैसा ये खेलता होगा। ठीक है, ए वाला गलत हो जाएगा, दा वाला सही होगा। चलिए इसको राइट डाउन करिए। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्वालिटी डिमांड क्या है। क्वालिटी डिमांड, ये रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वालिटी डिमांड यानी कि यहाँ पे क्वालिटी क्या है, डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वी नीड गांधी, वी नीड गांधी, यहाँ पे लिख देते हैं, कम से कम ए गांधी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ए गांधी, वी नीड गांधी, वी नीड ए गांधी। ठीक है, अब वी नीड द गांधी, यहाँ पे द गांधी लिखा हुआ है। बताइए यहाँ पे सही कौन होगा। तो यहाँ पे जो है पहला अगर हम देखते हैं तो ये गलत, क्योंकि हमें गांधी चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि आवर पॉलिटिक्स। आवर पॉलिटिक्स में यानी कि यहाँ पे क्वालिटी डिमांड चाहिए, गांधी नहीं चाहिए। कोई नाम किसी पार्टिकुलर नेम है उसको नहीं लेना है भैया, उसको तो मिलेगा। गांधी गांधी मतलब तुम गांधी जैसा का चाहिए, क्वालिटी डिमांड तुम कर रहा है कि वैसा ही हमको चाहिए व्यक्तित्व। तो क्वालिटी डिमांड में इसका सेंस को लेकर चलना है, नहीं कि हमको गांधी चाहिए, उस सेंस में थोड़ी यहाँ क्वेश्चन है, इसलिए तो आप लोग रॉन्ग कर जाते हैं। पहले पूरा सेंस समझिए क्या सेंटेंस बोल रहे। वी नीड आ गांधी और वी नीड द गांधी, ये दोनों में से करेक्ट कौन होगा। तो करेक्ट आपका ये वाला तो रॉन्ग होगा, द वाला। बोलेगा बीसी पहले द लगाए थे कि इसका कंपेरिजन इससे कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमांड, कि वैसा व्यक्तित्व का आदमी हमको चाहिए। यहाँ पे वो सब ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर गांधी का गुण आ जाए, वहाँ कंपेरियर थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे हमको गुण चाहिए, गुण किसमें, पॉलिटिक्स में। तो इस सेंस में ये सही होगा कि हमें जरूरत है, क्या जरूरत है, हमारा पॉलिटिक्स में गांधी के जैसा है ना, गांधी जैसा जो है, हमें गांधी जैसा मतलब राजनीति में गांधी जैसा, हमें गांधी जैसा मतलब बोल सकते हैं अवर पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स में गांधी जैसा जरूरत है। क्या है, पॉलिटिक्स में जरूरत है, गांधी जैसा व्यक्तित्व को जरूरत है। तो ये नीड कर रहा है, ये नीड मांग रहा है, यानी कि इसको जरूरत है, इस सेंस में ए लगा करके आप सही करिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, क्वालिटी डिमांड जब भी होगा तो ए लगाइएगा, यानी द मत लगा दीजिएगा। फिर पहले भी वीडियो को देख करके नहीं, यहाँ पे दो को है कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक नया रूल के साथ आए हम लोग। रूल नंबर कितना है, रूल नंबर ये है आपका 7 तो हो गया था, 8 आएंगे। रूल नंबर 8, में है द इज यूज्ड, द का हम लोग इस्तेमाल करेंगे विथ अ प्रॉपर नॉन टू मेक इट पार्टिकुलर। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर, यानी कि इसको हम बांट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बांट देंगे, तब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं द को। जैसे मान लीजिए झारखंड से हम क्या किए, एक चतरा को क्या किए हैं, स्पेस मतलब पार्टिकुलर किए, और यहाँ बिहार से पटना को पार्टिकुलर किए, रामायणा से राम को पार्टिकुलर किए। तो देखिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किए, यहाँ भी द इस्तेमाल किए, यहाँ भी द इस्तेमाल किए, यानी जब भी ऑफ आएगा, ऑफ जहाँ आ रहा है तो यहाँ भी ऑफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर तो किए, लेकिन यहाँ द का इस्तेमाल नहीं है, ए का इस्तेमाल, इसलिए गलत है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। जहाँ पे द का इस्तेमाल है ये सही हो जाएगा। यहाँ भी द का इस्तेमाल किए, बिहार का पटना, पटना को बिहार का पटना है, तो यहाँ भी सही हो जाएगा। यहाँ भी पार्टिकुलर किए, राम, कौन सा राम, बोले थे राम के पहले द नहीं आता है, वहाँ पे बोले थे ना कि राम पिंटू के पहले द नहीं आता है, तो यहाँ राम और पिंटू के पहले द कैसे आ गया, जब ही रामायणा का राम की चर्चा हो रहा है। कौन सा राम, रामायणा का राम, रामायणा का राम जो होगा तो उसके पहले द लगेगा। ठीक है, द लगेगा, इसलिए ये सही है। तो यानी इसका हिंदी सेंस समझना है, झारखंड का चतरा गुड टुडे,
अच्छा है। झारखंड का सत्र क्या है? आज अच्छा है। अब यहाँ देखिए, ये तो गलत है सेंटेंस का। यहाँ देखिए, द पटना ऑफ बिहार, बिहार का पटना इज डेंजरस टुडे, मतलब बिहार का पटना क्या है? डेंजरस है, यानी कि बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक, आज खतरनाक है। ठीक है। राम भी, इसका भी हिंदी देख लीजिए, रामायणा का राम आइडियल सन है, यानी कि क्या है? रामायणा का राम आदर्श, इसे बोल सकते हैं आदर्श पुत्र है। ये आप समझ सकते हैं, एक आदर्श पुत्र है। तो यहाँ पे जो एन का यूज किए हैं ये सन के लिए यूज किए हैं। सन क्या है? ये कॉमन नोन है, कॉमन नोन। कॉमन नोन अभी बताए नहीं, बताएंगे और डिटेल में समझाए थे प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पे आर्टिकल का लेता है, ये एडजेक्टिव है। तो ये सभी चीज़ को बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल 8 रूल में। अभी नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, एक नया रूल के साथ, ये रूल नंबर 9 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 9 में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन हम लोग देखे थे। प्रॉपर नॉन जैसे मान लीजिए पिंटू, पिंटू खास है, खास है, इसको हम लोग क्या, पिंटू को पिंटूस लिख सकते हैं, है ना। प्रिया, प्रिया को प्रियाज लिख सकते हैं, यानी यहाँ एस या एस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो यही चीज अभी यहाँ देखेंगे, ये पिंटू को पिंटूज भी लिख सकते हैं, प्रिया को प्रियाज भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक पिंटू है, एक से ज़्यादा पिंटू है, ये एक प्रिया है, एक से ज़्यादा प्रिया है, लेकिन ये सेंस क्या ये सही होगा? सही होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देते हैं। देयर आर, है ना, 5, अब लिखेंगे यहाँ पे PINTUS, पिंटूस, पिंटूस इन माई क्लास। तो ये सही हो जाएगा, देखिए यहाँ सही है। फिर लिखिए आई नो 5 प्रियास इन माई टीम। टीम ये बोले यहाँ पे लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, यहाँ भी क्लास बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सही, यहाँ पे लिखे हैं, ये एस लगा दिए, देख रहा है, प्रिया के पहले। यहाँ भी 5 लिखे हैं, 5 का यहाँ पे 1 2 लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, 3 पिंटूस 1 2 3 यहाँ भी लिख सकता है, और यहाँ एस लगा हुआ देखिए। तो यहाँ पे सेंस इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंस सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माई क्लास, क्लास में हो सकता है, क्लास यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे एक पहले इस डिफरेंस को समझेंगे। प्रॉपर नाउन आर यूज्ड विथ नॉमिनल एडजेक्टिव्स टू शो देयर इज मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स शो करने के लिए क्या कर सकते हैं? इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप या क्लास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ माई क्लास सेम ग्रुप है, सेम क्लास, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि देयर आर 5 पिंटूज इन माई क्लास, 5 पिंटू मेरे क्लास में है। ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ, 5 प्रिया क्लास में, यानी कि माई क्लास में, मेरे क्लास में। या बोल सकता है आई नो 5 पिंटू इन माई क्लास। या बोल सकते हैं, चीज़ को समझ आए बात को, कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आपको अगर ये चीज़ आपको सेटिस्फाई लगा और आपको बेहतर लगा, तो चीज़ को इतना क्रांति लाइए ताकि जो इस चीज़ से अज्ञात है उसको कम से कम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। और ये छोटा मोटा जो लेक्चरर जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और हार्ड वर्क क्या करेंगे, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तब तो इतना हार्ड वर्क होगा। चलिए आप क्या करिए, अगर आप वीडियो को अगर आपको ज़्यादा हेल्पफुल है तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो कम से कम उन लोगों तक जाए जो
हर लोग जानना चाहता है कि प्रॉपर नॉन के पीछे राज क्या है। प्रॉपर नॉन का छोटा मोटा वीडियो लेक्चर दे करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, लगता है कि प्रॉपर नॉन पढ़ने नहीं। प्रॉपर नॉन बहुत बड़ा चैप्टर होता है। चलिए, आप वीडियो में यहाँ तक बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो बहुत दूर तक शेयर होना चाहिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।